बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ है फ़िज़िक्स टेक का कोर्स जमात नाम के लिए, क्लास 9 के लिए, और इसका जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, ये चैप्टर नाम है चैप्टर का, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें, पहला न्यूमेरिकल क्या है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन की फोर्स है, एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 के जाविये पर ये अमल कर रही है, टू दी हॉरिजेंटल, उफ की सिमत के साथ कौन सा जाविया बना रही है, 60 का। इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स, ये एक डब्बे को खींचने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये डब्बा कितने मीटर फासला करता है, ये डब्बा फासला करता है जी 3 मीटर इस फोर्स के ज़ेरे असर। तो हमने क्या मालूम करना है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि इसका वर्क मालूम करो। वर्क हम पता है, वर्क हम जानते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्क बराबर होता है फोर्स, फोर्स के हमेशा जब फोर्स किसी जाविये पर लग रही हो तो हमेशा फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह कोई जाविये के साथ फोर्स लग रही हो तो इसको हमेशा दो कंपोनेंट्स में तकसीम किया जाता है। ये उसका उफ की कंपोनेंट है, उफ की, और ये उसका अमूदी कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। और वर्क हमेशा तब पैदा होगा जब फोर्स जिस सिमत में फासला डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, मैं फासले की बात नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। और हम जानते हैं फासले और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा समझ जाने के लिए बता दूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हम इस खत के ऊपर चलते हुए यहाँ पहुँच जाएं तो हमने क्या तय किया है, फासला। लेकिन अगर मैं इस खत पे चलते हुए कम से कम तरीन फासला तय करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाऊं तो मैंने फिर क्या तय किया, मैंने फिर डिस्प्लेसमेंट तय किया। ये कंसेप्ट आपको समझाना बड़ा ज़रूरी मैंने समझा। आइए अब दोबारा अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। वर्क बराबर होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स जब किसी जाविये के साथ अमल कर रही हो, कोई जाविया बना रही हो, तो हम फोर्स को उसके दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक उसका उफ़की कंपोनेंट, एक उसका अमूदी कंपोनेंट। और फोर्स जिसकी वजह से ये वर्क पैदा होने वाला है, वर्क काम होने वाला है, वो जब डिस्प्लेसमेंट की सिमत में लगेगी तब ही हमारे पास वर्क पैदा होगा। तो आइए, हमारे पास यहाँ एक मुसल्लस बन जाती है जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ एंगल है 60 का, यहाँ आपकी फोर्स अमल कर रही है। ये वाला कंपोनेंट हमने मालूम करना है, इसको मैं टी कह देता हूँ, टी कह देता हूँ, या मैं इसको आसानी के लिए एफ एक्स कह देता हूँ, इसको मैं एफ वाई कह देता हूँ। तो हमें तो एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स कैसे मालूम करते हैं, यहाँ आपको पता है, मैं कॉस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है हमारे पास, थीटा बराबर है जी 60, यहाँ पुट करेंगे कॉस 60 बराबर है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास कायदा है एफ एक्स बटा ये हमारे पास भीतर है, ये 90 के एंगल के सामने जो लाइन होती है उसको हम भीतर कहते हैं, ये हमारे पास भीतर है, इधर 20 न्यूटन आ जाएगा। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 ज़रब कॉस 60, और कॉस 60 की कीमत हमें पता है 1/2 होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास एफ एक्स की कितनी कीमत हुई, 2 एकम 2, 10 न्यूटन आ गया, ये आपके पास एफ एक्स आ गया। तो हमने मालूम क्या करना है, वर्क। तो वर्क बराबर होता है एफ एक्स होगा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स कितना है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना फासला उस डब्बे ने किया है 3 मीटर। तो कितना आ गया आपके पास 30। यहाँ यूनिट क्या होगा हमें पता है, वर्क का
यूनिट वर्क का यूनिट जाउल होता है, क्या होता है JULE जाउल। तो 30 जाउल आपका हो गया, 30 जाउल हो गया।